बच्चों आज हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल। यह वो समय होता है जो पहले बीत चुका है, जो समय निकल गया है, जो कार्य पहले के समय में हुआ है। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो भूतकाल में किसी निश्चित समय में घटित हुए या समाप्त हुए। ऐसे काम के लिए हम पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में आ, या, ई, यो, या, तथा, तेथे, तिथि आदि आते हैं। यदि ये हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान होती है, यदि ये आते हैं तो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर वो टेंस वाक्य होता है। अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फॉर्म्स पहले पढ़ा दी गई हैं, पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड है, आप वहां से लेकर और डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग इस टेंस में होता है। एग्जाम्पल, मोहन स्कूल गया, विद्यालय गया। मोहन वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट, मोहन वेंट टू स्कूल। नेगेटिव नकारात्मक, नकारात्मक बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह कल हॉकी नहीं खेला, आ रहा है इसमें। तो ही डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में लिखते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम स्कूल गए? डिड यू गो टू स्कूल। नेगेटिव इंटरोगेटिव वाक्य नकारात्मक भी होगा और प्रश्नवाचक भी होगा। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा? डिड ही नॉट रीड योर लेटर। क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना? डिड मोहन नॉट पुट ऑन हिज कोट। ये आपके 4 प्रकार के वाक्य थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। अब एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो बात है वो है यूजेज, यानी इस टेंस का प्रयोग किस प्रकार के वाक्यों में हम करेंगे। ध्यान से देखना है। यदि वाक्य में लास्ट नाइट यानी पिछली रात, पता चल रहा है कि लास्ट नाइट यानी भूतकाल का समय है। लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, यदि ये शब्द आते हैं तो वह वाक्य पास्ट सिंपल टेंस में होता है। इसके बाद यस्टरडे यानी बीता हुआ समय, बीता हुआ कल। एगो पहले, लॉन्ग एगो बहुत लंबे समय पहले। टुडे एगो 2 दिन पहले। सम टाइम बैक कुछ समय पहले। वंस एक बार। या कोई भी भूतकाल का समय हो, जैसे अब वर्तमान में 2020 चल रही है, लेकिन 1998 की बात करें तो ये जो समय है ये गुजर गया, ये पास्ट टेंस का सूचक है, भूतकाल का समय है। 2010 ये सब भूतकाल का समय है। यदि ऐसे समय सूचक शब्द होते हैं तो हम सामान्यतः पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम में किस प्रकार के वाक्य पूछे जाएंगे। पहला, ही रिक्त स्थान ए नोवेल लास्ट ईयर। वाक्य को ध्यान से देखेंगे तो लास्ट ईयर आ रहा है, भूतकाल का समय है। राइट की सेकंड फॉर्म करके लिख देंगे, रोट। ही रोट ए नोवेल लास्ट ईयर। ध्यान देंगे, यदि यहाँ पर नोट राइट आता ब्रैकेट में तो वाक्य को नेगेटिव बना के लिखते तो आंसर हो जाता ही डिड नॉट राइट, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही डिड नॉट राइट ए नोवेल लास्ट ईयर, लेकिन यहाँ पर नोट नहीं आया, केवल राइट आया है और लास्ट ईयर आया है, तो यहाँ पर हम कर देंगे रोट, इसकी सेकंड फॉर्म। इंडिया रिक्त स्थान फ्री इन 1947। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, पास्ट टेंस है। बिकम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी बिकेम। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947।
ही रिक्त स्थान टू मुंबई यस्टरडे, भूतकाल का समय है, तो गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, ही वेंट टू मुंबई। अगले एग्जाम्पल में सी टू सी मी लास्ट नाइट आया है, तो कम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी केम। द बिल्डिंग वाज 1999, 1999 का समय भूतकाल का है, तो बिल्ड की सेकंड फॉर्म हो जाएगी बिल्ट, द बिल्डिंग वाज बिल्ट इन 1999। आई रिक्त स्थान सम टॉयज ऑन लास्ट संडे, बाई की सेकंड फॉर्म हो जाए, लास्ट संडे आया है, बाई की सेकंड फॉर्म बोट, आई बोट। अब एक महत्वपूर्ण प्रकार का वाक्य जो है वो इस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कंडीशनल सेंटेंस होते हैं शर्त सूचक वाक्य, यदि ऐसा होता तो, ये शर्त वाले हैं। इफ वाक्य में होता है दो उपवाक्य होते हैं, एक उपवाक्य और दूसरा उपवाक्य। पहले वाले उपवाक्य में पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो दूसरे वाले में वुड शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ध्यान देने की बात है, विल का पास्ट वुड होता है, सेल का पास्ट शुड होता है। एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखेंगे, इफ़ आई रिक्त स्थान आपको यहाँ भी मिल सकता है, रिक्त स्थान आपको यहाँ भी मिल सकता है। इफ़ आई न्यू हिज एड्रेस आई वुड टेल यू, तो यहाँ पर नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, इफ़ आई न्यू। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, या ये विल की सेकंड फॉर्म है, या सेल की सेकंड फॉर्म शुड आए, तो यहाँ पर भी हमें पास्ट टेंस करना है। यहाँ वर्ब की सेकंड है, तो यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी होगी, ये ध्यान देने की बात है। इफ़ आई हैड मनी, ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हैड मेन वर्ब है, यहाँ पर हैव की सेकंड फॉर्म। आई वुड बाई कार, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, शर्त वाले वाक्य। ये हमारा था प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस, हमने पढ़ा सीखा। अब है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है हम ध्यान से देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब हमने पढ़ा था तो उसकी पहचान थी रहा है, रही है, रहे हैं। अंत में है आ रहा था, लेकिन पास्ट में आएगा रहा था, रही थी और रहे थे। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कामों के लिए किया जाता है जो भूतकाल में जारी थे या हो रहे थे। इस प्रकार से हम करेंगे पास्ट टेंस का यूज। अफर्मेटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान देने की बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यहाँ पर इज आर एम था केवल, बाकी सारा जो स्ट्रक्चर है वो समान था। यहाँ पर केवल वाज वर का प्रयोग होगा। वाज वर का प्रयोग कहाँ होगा? पहला ही, सी, इट व एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग होगा। यू, वी, दे व बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग होगा। आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। 3 बातें थी, आपको ध्यान रखनी है। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग माई बुक, ये नेगेटिव हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट। मैं स्कूल नहीं जा रहा था। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। इंटरगेटिव वाज वर्ब पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले। क्या हम बाजार जा रहे थे? वर वी गोइंग टू मार्केट। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नोट, इंटरगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था? वाज आई नॉट गोइंग विद यू। अब एग्जाम की दृष्टि से विशेष बातें ध्यान रखना। कुछ समय सूचक शब्द एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, व्हाइल, व्हेन आदि आने पर सामान्यतः पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने पढ़ा था, ध्यान देने की बात यह है एट दैट के स्थान पर दिस आया था। एट दिस टाइम मतलब इस समय, और एट दैट टाइम का मतलब हो गया उस समय। तो इस समय तो ये तो पास्ट टेंस का हो गया, और उस समय यानी बीता हुआ समय हो गया। तो यहाँ दैट की दिस के स्थान पे दैट यदि आता है तो पास्ट हो जाएगा, दिस आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा।
एट दैट मोमेंट, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में था एट दिस मोमेंट। प्रेजेंट कंटिन्यूस दीज डेज, इन दिनों, लेकिन इसमें है दोज डेज, उन दिनों। ये यदि शब्द आते हैं तो सामान्यतः पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हम करते हैं। एग्जाम्पल जैसे व्हेन शी केम टू मी, एक हमें वाक्यों का अर्थ भी निकालना है, अर्थ के हिसाब से वाक्यों में वर्ब का प्रयोग करना है, हमें ध्यान देना है। व्हेन शी केम टू मी आई रिक्तिस्तान टू माई ब्रोदर, जब वो मेरे पास आई, मैं अपने भाई से बात कर रही थी या भाई से बात कर रहा था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आई वाज टॉकिंग टू माई ब्रोदर। दूसरा व्हेन आई, रिक्तिस्तान में वर्क वॉक की सही फॉर्म लिखनी है, दूसरे में सी की सही फॉर्म लिखनी है। तो पहले हो जाएगा व्हेन आई वाज वॉकिंग टू स्कूल आई सा, सी सा, SAW, आई सा जाया। While she was cooking the food, the children were playing. While Ram was playing the piano, Sita listened to him. Verb की second form. While my mother was singing, I was sleeping. Veena took a photo when I was dancing। इस प्रकार से हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स पास्ट कंटिन्यूस में यूज़ करनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।